रामेश्वर महतो कहीं ना कहीं पार्टी से अब दूर हो चुके हैं। सीधे तौर पर रामेश्वर महतो ने संतोष कुशवाहा पर मानहानि का दावा किया 5 करोड़ रुपए। भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी में लगातार टूट होती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी बनी ही है और कई लोग अंदर और बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल ही आपको हमने खबर दी थी कि एक जदयू के एमएलसी रामेश्वर महतो, जिनका जन्मदिवस था परसों, उस पर उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, हास्य कवियों को बुलाया था, साथ ही साथ जदयू के सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया था। खास तौर पे उस कार्यक्रम में जितने भी कुशवाहा समाज के नेता हैं, लव समाज के नेता हैं, उनको भी न्योता दिया गया था। क्रॉस पार्टी प्लेटफॉर्म से भी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन विडंबना ये रही कि जहां कांग्रेस के मदन मोहन झा, राजद की तरफ से सुनील सिंह एमएलसी और भाजपा के एमएलसी और नेतागण वहां पहुंचे, वहीं जदयू की तरफ से केवल कोरम पूरा करने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। यानी ना नीतीश कुमार पहुंचे, ना ललन सिंह, ना अशोक चौधरी, ना ही कोई और नेता। बताया जाता है कि सभी को न्योता दिया गया था, सभी ने आने को लेकर हामी भरी थी और सभी वहां पहुंचने वाले थे। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि इन सारे नेताओं को रोका गया। इन्हें ये निर्देश दिया गया पार्टी के द्वारा कि आप इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि ये भी पुख्ता खबर है कि एमएलसी फ्लैट्स तक, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था उनके आवास पर रामेश्वर महतो के, वहाँ तक पहुंचकर कई गाड़ियाँ वापस हुई हैं। उन्हें रोका गया कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत न करें और इसे पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम न समझें। दरअसल रामेश्वर महतो ने पार्टी के एक नेता के ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का केस भी किया है। ये मामला पूरा शुरू तब हुआ जब अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं इस वक्त, उनके खिलाफ रामेश्वर महतो ने एक रणनीति के तहत सोशल मीडिया पर एक्सपोजे शुरू किया। उन्होंने अशोक चौधरी को दूसरी पार्टी से आने वाले नेता के तौर पर रिप्रेजेंट तो किया, साथ ही साथ वर्तमान में पार्टी को कमज़ोर करने वाले मुख्य व्यक्ति के तौर पर, मुख्य कल्प्रिट के तौर पर सामने लाया। हालांकि इससे पार्टी के नेताओं में कैसा माहौल बना वो तो अलग है, लेकिन जो थिंक टैंक आसपास नीतीश कुमार के हैं, नवरत्न, उनमें इस बात से बेचैनी बढ़ गई। अशोक चौधरी ने खुद तो डिफेंड नहीं किया अपने आप को, लेकिन संतोष कुशवाहा ने अशोक चौधरी को डिफेंड करते हुए कुछ आरोप लगाए थे रामेश्वर महतो पे कि वो किसी टेंडर और ठेके के लिए लगातार अशोक चौधरी से बातचीत कर रहे थे, वो काम नहीं हो पाया, उसकी वजह से वो नाराज हो गए। इस पर सीधे तौर पर रामेश्वर महतो ने संतोष कुशवाहा पर मानहानि का दावा किया 5 करोड़ रुपए का। अब ये सोशल मीडिया पर लेटर लगातार मानहानि का नोटिस जो है वो घूम रहा है। ऐसे में रामेश्वर महतो की तरफ से जो आयोजन किया गया था उसमें जदयू के नेताओं को जाने से रोक दिया गया। बताया जाता है कि इसमें मुख्य जो हाथ रहा वो अशोक चौधरी का रहा और कुछ हद तक इसमें उमेश कुशवाहा का हाथ रहा। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में जदयू के नेताओं को जाने से रोका। देखिए, रोक दिया गया, इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये संगठन में होता रहता है। किसी संगठन में ऐसा न हो, ऐसा संभव नहीं है। भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी में लगातार टूट होती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी बनी ही है और कई लोग अंदर और बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी स्थिति में संगठनों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो इसे बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम तूल क्यों दे रहे हैं? दरअसल ये घटना इतनी ही नहीं है। रामेश्वर महतो से किसी की व्यक्तिगत नाराजगी अलग हो, लेकिन उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है और ये उनके खिलाफ ही नहीं चल रहा है। दरअसल जदयू में कुशवाहा समाज के नेताओं के लिए कब्रगाह बना दी गई है। वहाँ कोई भी कुशवाहा समाज का नेता अगर जयंत राज को छोड़ दिया जाए तो उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसे संटिंग में डाल दिया जा रहा है और कुशवाहा समाज के नेताओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसा दावा केवल मैं नहीं कर रहा हूं, एक पैटर्न दिख रहा है और उस पैटर्न के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, आरसीपी सिंह कह चुके हैं। अब रामेश्वर महतो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो उदासी है नीतीश कुमार के न आने की, ललन सिंह के साथ न देने की, वो साफ बयान कर रही है। हालांकि रामेश्वर महतो आगे की रणनीतियों पर काम करने लगे हैं। हमें तो ये भी खबर आई है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं वो। लेकिन
एक पैटर्न जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा, उनसे पहले नागमणि कुशवाहा, हालांकि भगवान कुशवाहा वापस आ गए, लेकिन भगवान कुशवाहा, इस कड़ी में अगला नाम रामेश्वर महतो का भी जुड़ गया है। और ये अनायासी सवाल मन में आता है कि क्या रामेश्वर महतो के बाद भी इस पार्टी में कुशवाहा नेताओं का जो एक ऑपरेशन कुछ चल रहा है वो समाप्त होगा? तो दरअसल ये समाप्त होता दिख नहीं रहा है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं और आपको हम ये बात बताते हैं, बहुत गंभीरता से बता देते हैं कि दरअसल उमेश कुशवाहा की जगह अशोक चौधरी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। पत्र भी निकाल दिया गया था, लेकिन लौकुश नाराज न हो जाए इस पार्टी से, लौकुश नेता इस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो विद्रोह न कर दें, इसलिए अशोक चौधरी को तब अंतरिम जो अध्यक्ष है बिहार का वो बनाकर छोड़ दिया गया था। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि अशोक चौधरी की ताजपोशी बिहार में हो जाए, और वो चूँकि कांग्रेस का संगठन उन्होंने बिहार में संभाला है, अच्छे रिजल्ट्स ला कर दिए हैं, तो वो यहाँ पर भी वो जिम्मेदारी संभालें और संगठन का काम करें। हालांकि ये आपको बता दें कि आज भी अशोक चौधरी शैडो अध्यक्ष हैं, यानी उमेश कुशवाहा के रहते फैसले अशोक चौधरी और ललन सिंह लेते हैं। उमेश कुशवाहा जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप देख लीजिएगा, उसके थोड़ी देर बाद ही ललन सिंह मीडिया के समक्ष आकर बयान देने लगते हैं। इससे कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा का जो बयान है वो हल्का हो जाता है। प्रोटोकॉल नहीं है ऐसा, जब आप किसी व्यक्ति को अधिकृत कर देते हैं अपने तरफ से बयान देने के लिए तो तुरंत ही आपका बयान देने का मतलब क्या बनता है। खैर ये छोटी बात है, इस पर हम जीरा नहीं करते, अब आगे बढ़ते हैं। उमेश कुशवाहा का जो कद है इस पार्टी में वो बहुत बड़ा नहीं है। वो इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। जब से आरसीपी सिंह गए हैं पार्टी छोड़कर, जिनके व्यक्ति बताए जाते हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक सूत्री कार्यक्रम में के तहत हमला किया, लगातार उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया। आज भी उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज़्यादा अगर कोई जवाब देता है जदयू से और नीतीश कुमार को डिफेंड करता है तो वो उमेश कुशवाहा है। लेकिन उमेश कुशवाहा को ना पार्टी ने अभी तक एमएलसी बनाया है, ना ही उन्हें मंत्री बनाने की कोई आगे भी तैयारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या उमेश कुशवाहा अगले उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे? रामेश्वर महतो कहीं ना कहीं पार्टी से दूर हो चुके हैं। जब पार्टी ने बोलकर नीतीश कुमार नहीं पहुंचे उनके कार्यक्रम में, जदयू का झंडा, जदयू का बैनर, जदयू के कार्यकर्ता लोग, पूरा सामियाना जदयू का, केक जदयू का, और वहां अगर नहीं पहुंचा कोई तो वो जदयू के लोग हैं। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि जदयू जो कि एक बुरे दौर से गुजर रही है वो ये भी समझ नहीं पा रही है कि उसे आज समावेश के तौर पर काम करना है, पार्टी में नेताओं को जोड़ना है, ना कि मजबूत स्तंभों को उखाड़ना है। खैर महत्वाकांक्षा है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। ललन सिंह को लगता है कि वो उससे भी बड़े पद पर जा सकते हैं। नीतीश कुमार अगर बाकी लोगों को छुट्टी कर दे तो इसी कड़ी में आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी हुई है। अब अगर अशोक चौधरी की बात करें तो उन्हें लगता है कि लौकुश की समीकरण की ये पार्टी अगर थोड़ा सा इससे बाहर निकलती है तो उसके जनाधार में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्तिगत फायदा भी अशोक चौधरी को हो जाए, जैसा मांझी को कभी हुआ था। तो इन सारी रणनीतियों पर पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो मुख्य कोर है इस पार्टी का लौकुश, उससे काफ़ी दूर होती जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि निश्चित तौर पर कुशवाहा नेताओं के लिए कब्रगाह बनती जा रही है ये जो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।